Truth is like a surgery, it hurts but cures, and lie is like a painkiller that gives instant relief but has side effects forever. Thank you. तो हेडिंग है हमारी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की मेथड्स पढ़नी है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। हम सीधे आपको 4 रिएक्शन बता रहे हैं, 4 रिएक्शंस। और वेरी इम्पॉर्टेंट, फिनॉल अगर कहीं से आएगा प्रिपेयर करने के लिए है तो अगर हम चाहें तो टोटल 7 मेथड ही है फिनॉल को बनाने की, हम सातों की सातों करा दें आपको अभी, चलो करा भी देंगे शॉर्ट में सब, ठीक है। लेकिन आएगा क्वेश्चन तो नहीं, 4 से आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले करा रहे हैं हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फर्स्ट वन इज फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन सीधे रिएक्शंस आएगी फिनॉल बनाने के लिए, कन्वर्जन आता है सीधे क्यूमीन टू फिनॉल। आइसोप्रोपिल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन से सीधे फिनॉल कन्वर्जन आता है आपके एग्जाम में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन वाली, सभी रिएक्शंस में सबसे टॉप पे है। क्यूमीन से फिनॉल एक कन्वर्जन आता है। आप देख सकते हो एक ग्रुप नॉर्मल तो है नहीं, किस पोजीशन से लगा है, आइसो से। आइसोप्रोपिल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। हाइड्रोजन तो हम पहले कर ही लेंगे, 3 3 और बीच में 1, है ना। तो पहले नंबर तो हमें क्यूमीन बनाना आना चाहिए, फिर क्यूमीन से फिनॉल पे जाएंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ मल्टीपल स्टेप्स में होती है आपकी, बाकी बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्यूमीन कैसे बनाएंगे। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको विथ प्रोपीन। ये आपको लिखते चलिए आराम से, थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए और समझ, हम बहुत स्लो स्टेप में चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको विथ प्रोपीन। प्रोपीन के साथ रिएक्शन करानी है बेंजीन की, प्रोपीन। बैलेंस कर लेते हैं, 3 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, हमने आपके सामने क्यूमीन का फॉर्मूला इसलिए पहले से लिख दिया कि आपको ये पता रहे। देखो पहले देखते भी ऐसे ही होना चाहिए हमारा आई कांटेक्ट, कि हाथ पेन में भी रहे, दिमाग बोर्ड पे भी रहे, अंडरस्टैंडिंग भी चलते जाए, हम लिखते रहे, सब काम साथ में होने चाहिए। तो हमने इसलिए आपके सामने क्यूमीन का फॉर्मूला पहले लिख दिया। इस प्रोडक्ट को चाहिए तो हमें सीधे से फील हो रहा है, देखिए अपने सेंस को कभी नहीं छोड़ना है कि हमें यहाँ से इसको लिंक करना है। अब मजबूरी ये है कि ये तब तक लिंक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन हमें पता है यहीं से लिंक होना है। अच्छा, जब ये लिंक होगा तो पक्का है कि पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड ही वीक होता है, आप जानते हो, टूटता है ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा, सब कुछ समझते हुए चल रहे हैं हम। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, हमारी एक समस्या सॉल्व हो गई, इसकी एक वैलेंसी कम गई, तो अब ये आके यहाँ से लिंक हो सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ये हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन का निकलना ज़रूरी है, तो ये हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये हाइड्रोजन घूम रहा है, किसके पास जाएगा, इस ग्रुप के पास गया, कार्बन। तो इसने कहा नहीं, हम तो यहाँ से लिंक होने वाले, तो हमारे पास मत जाओ। तो उसने देखा बगल में एक पड़ोसी, उसके पास एक वैलेंसी कम गई, तो ये हाइड्रोजन जाके किससे लिंक होगा, इस वाले कार्बन से। तो देखो हमारा क्या बन गया, यही बन गया हमारा रिएक्शन इज क्लियर। ये वाला H यहाँ आएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH लिंक हो जाएगा और CH3। अब हमें इतना नहीं परेशान होना, ये तो हमने आपको पूरा समझा दिया। हमें तो सीधे इसको लिखना है और सीधे इसको, बाकी हम हाइड्रोजन बैलेंस करना जानते हैं, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। टाइम क्यों वेस्ट करें, चलिए नोट करिए इसको।
तो सीधे हमें उसको लिख के सीधे कर लेना है। क्यों हम टाइम वेस्ट करें, हमें समझना था, हमने समझ ली, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ऐसे भी आ सकता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन से क्यूमीन बनाओ। ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमीन। अब यहाँ पर कैटालिस्ट ध्यान रखना, H3PO4 या फिर आप ले सकते हो AlCl3। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप ऐड किया, एल्किल ग्रुप ही ऐड हुआ है ना। तो जब भी एल्किल ग्रुप ऐड होता है तो उसको एल्काइलेशन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ है फ्रीडर क्राफ्ट में एल्किल ग्रुप ऐड किया तो एल्काइलेशन। तो ये भी एक प्रकार का, एक नॉर्मली इसको कोई इसका वो नहीं है, इम्पोर्टेंट बता दिया कि ये भी एक फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन का उदाहरण है आपका। दिस सेक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, कंटिन्यू चलेंगे, है ना। तो ये है हमारी आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन। कंटिन्यू स्टेप है हमारे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन गैस पास करनी है इस पर। कुछ नहीं होना है, बड़ा सिंपल है। ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन पे लिंक करनी है, दोनों की दोनों ऑक्सीजन। तो देखो ये कैसे लिंक होगी, समझना पहले बात को। जी हमने यहाँ पर कार्बन बनाया, इस CH3 इस साइड भी लगा दिया और CH3 इस साइड भी लगा दिया। अब हमने कहा ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके लिंक होनी है। तो देखो इनको कैसे लिंक करना है, इस प्रकार से। यही वो तरीका है जिससे कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी है ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, इस लिंकेज को क्या कहते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। तो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। नोट करिए, इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। वैसा आपका फिनॉल बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब आपको कुछ नहीं करना है, विस एसिड की वैलेंसी रखनी है आपको। यहाँ पर H पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप। एसिड की वैलेंसी रखनी है और थोड़ी सी हल्की सी हीट देनी है। देखो क्या होगा, ध्यान से देखो सभी लोग। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, तो ऊपर से क्या बचा OH, तो ये बन जाएगा फिनॉल। अब ये निकलेगा CH3COCH3। जब ये ग्रुप निकलेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी एक कम रहेगी और इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, तो बन क्या जाएगा, एसीटोन। तो फिनॉल मेन प्रोडक्ट होगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या रहेगा, एसीटोन। नोट कर लीजिए। तो ये मिल गया हमें फिनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 फिनॉल एसीटोन बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश की है हमने। लेकिन कन्वर्जन पता है बेंजीन टू फिनॉल बहुत रेयर ही आया है। कन्वर्जन यहाँ से आया क्यूमीन टू फिनॉल, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करनी है, ठीक है। तो एक बार और समझते हूँ, जल्दी से हमें कुछ नहीं करना है। देखो अब इस रिएक्शन को फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाना हमें। हमने बेंजीन ली, प्रोपीन ली, और सीधे हमें बना देना है क्यूमीन। ये हमारी बन गई क्यूमीन। गैस बैलेंस ही हम बाद में कर लेंगे। ऑक्सीजन गैस पास करनी है हमें, और ये हमें COO ऐसे लगा लो, ले लो COOH, और एक बचेगा यहाँ से कार्बन और एक यहाँ से कार्बन। वही है जैसे कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, ये निकाल देना है। क्या निकाला? C, फिर C, और ऊपर C, और यहाँ पर O। ये हमने निकाल दिया। बचा क्या? फिनॉल। बाकी आप बैलेंस कर लो, सब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना आती है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत स्पीड से करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी फ्रॉम क्यूमीन टू फिनॉल। सेकेंड देखिए, सेकेंड मेथड है हमारी फ्रॉम डाई एजोनियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख सकते हो। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट डाइजोनियम क्लोराइड कौन है हमारे पास? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना। तो डाइजोनियम क्लोराइड आ जाए तो आपको याद रखना है BDC से आई है, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, डाइजोनियम फॉर्मेशन की मेथड को क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। है आप लोगों को याद कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, डाइजोटाइजेशन, कई बार रिपीट होगी, है ना। तो चलिए, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड एक नंबर में आती है BDC से फिनॉल, ठीक है। तो देखिए कैसा आता है आपका कन्वर्जन, ऐसे आता है आपका कन्वर्जन BDC टू फिनॉल, BDC से फिनॉल बनाएंगे, है ना, BDC टू फिनॉल। देखिए तो सबसे पहले तो हमें BDC बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन देखिए, जब BDC बनाने के लिए आए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आए, तो वो मेथड आपको पूरी लिखनी है, डाइजोटाइजेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने के लिए है। तो आप जो BDC फॉर्मेशन की रिएक्शन है ना, वो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, उतनी लंबी। अगर आप वो लिख देते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर वो नहीं लिखते हो, शॉर्ट में लिखते हो, तो भी बेस्ट ही है। फिर से बोल रहे हैं, जब BDC बनाने के लिए आए तो फिर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आपको पूरी लिखनी, जैसे हमने बताई थी। लेकिन जब BDC से कुछ बनाने के लिए आए तो BDC बनाने की मेथड आप शॉर्ट में लिख सकते हो। बताइए हमने किसकी रिएक्शन की थी इस पे? नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl, यही था आपका नाइट्रस एसिड। और जब इसकी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड की एनिलीन पे की थी तो हमें क्या मिला था? BDC। पहले HNO2 बनाया था, फिर HNO2 HCl रखा था, तो हमारा क्या बन गया था? BDC। अब इस रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टेम्परेचर। BDC हाईली अनस्टेबल है टेम्परेचर पे, तो अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रखा तो BDC लौट के यहाँ आ जाएगा। कितना होता है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री, 273 to 278
केल्विन, और हमारा क्या बन जाएगा, BDC। नोट करिए। और इसके बाद फिनॉल तो आप ही लोग बना लोगे। हमने आप लोगों के लिए इसके लिए एक ट्रिक बताई थी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड DC। फिर से अगेन बोल रहे हैं कि जब भी BDC बनाने के लिए आए तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आपको पूरी डिटेल में करनी है, जो बताई थी हमने वहाँ पर। लेकिन जब BDC से कुछ बनाने के लिए आए तो आप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हो, ये 100% राइट है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी हमने आपको BDC के लिए, कोई भी रिएक्शन करना वो BDC की हमेशा वो ट्रिक फॉलो होगी। हमने क्या बताया था, इससे हमेशा कौन सी गैस निकलती है, N2 गैस, हमेशा N2 गैस निकल जाती है, और ये जो रेड करने आएगा उसके साथ निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं और आप लोग चेक करना, ये वाटर लिख दिया हमने यहाँ पर HOH, एसिड की प्रेजेंस से आप H पॉजिटिव लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हो, डाइल्यूट कंडीशन में लेना है हमें। अब आप लोग देख लो फिनॉल बना पाते हो कि नहीं, नोट करिए और फिनॉल बना के दिखाइए। आपको हमने बताया था N2 हमेशा निकलेगी BDC से, गैस बहुत हाईली अनस्टेबल है टेम्परेचर को ये, और Cl हमेशा बगल वाले के साथ निकलेगा। अब आप देख लो क्या है, और फिनॉल बनता है कि नहीं आपका। यही की है सबने, है ना। यहाँ से N2, यहाँ से HCl और फिनॉल जुड़ जाएगा। अब देखो आप H2SO4 H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, एसिड भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप H2SO4 ही लिखें हर बार, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। तो नाम लिख लें इसका, फिनॉल, नोट कर लीजिए। अच्छा, आप कह सकते हो सर हम यहाँ से यहाँ लिख दें, अगर 1 नंबर में आई तो क्या हमें 1 मार्क मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ लिखते हो तो क्या सर हमें 1 नंबर की रिएक्शन में क्या 1.5 मार्क 1.5 मिल जाएंगे, मिल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो फिर सर हम यहाँ से क्यों लिखें, इम्प्रेशन, जो कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड पे क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है, वो आपको मार्क्स कैसे देता है, ये माइंड, ध्यान रखिए, माइंड सेट बहुत बड़ा होता है। अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जहाँ से डिटेल आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइम भी हमें लेके चलना है, तो एक जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो बिल्कुल संकोच नहीं करता 5 को 5 लिखने में, धड़ाक धड़ाम, जहाँ उसने 3-4 पेज देखेगा बच्चा तो बहुत, फिर तो वो सीधे देखेगा मेन चीज़ें लिखी है कि नहीं, वो भड़क सीधे पूरे मार्क्स काटते ही नहीं है। और जहाँ उसके दिमाग में कहीं आ रहा है, देखो हमें उसका, हमने पहले बताया कि हम जैसे जानते हैं आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन चेकर किसी को नहीं जानता बाय नेम, वो तो उसकी कॉपी से जानता है, कॉपी में कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो। इसीलिए तो गलत मत समझिएगा, जो बच्चे नकल करते हैं वो भी कई बार टॉप कर जाते, उनकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ कॉपी से जज करता है, उसको पता ही नहीं। तो ये माइंड सेट बहुत बढ़िया है उसके पास, है ना, उसको आप उसको फील कराओ कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, और फिर देखो कॉपी कैसे चेक होती है। प्रिपरेशन मेथड है, 3rd वन, फ्रॉम Dawes process, from Dawes process, ये अगर आएगी तो नेम से ही आएगी Dawes प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए Dawes प्रोसेस से हमें कैसे बनाना है फिनॉल। इन फर्स्ट स्टेप वी टेक हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन and NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स। परेशान नहीं होना है, अगर आप टेम्परेचर यहाँ पर याद रख सको
तो रख लीजिए, बाकी कोई परेशान नहीं होना है, डेल्टा का साइन कॉमन है, लेके चलो, कुछ नहीं हो। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है उसका टेम्परेचर याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कोल्ब रिएक्शन 130 डिग्री सेल्सियस 4 to 7 ATM, तो उन रिएक्शंस का टेम्परेचर याद ही करना है, बाकी ये चल जाएगी। अब जैसे इसके पहले वाटर गैस बनाई थी, उसमें टेम्परेचर नहीं चल जाएगा, हाई टेम्परेचर लिख दो, लेकिन वहाँ प्रेशर याद रखना है 200 ATM। नहीं है याद तो आप ऐसा भी 200 to 300 ATM एक रेंज में लिख सकते हो, चल जाएगा। लेकिन अब ऐसे इस रिएक्शन कोई टेम्परेचर यहाँ कोई नहीं, अब डेल्टा का साइन से आपका काम चलेगा। तो जिन रिएक्शन में कुछ नहीं है उसमें आप डेल्टा ले लो, ठीक है। और इतना भी नहीं दिमाग में परेशान होना कि कहाँ डेल्टा बनाए कहाँ, हर एक रिएक्शन एक टेम्परेचर पे तो होती है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप डेल्टा का साइन लगा दो, रिएक्शन में चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पर आ जाए वो याद रखना ही पड़ता है। जैसे हमने बताया कोल्ब रिएक्शन कितना होता है 130 डिग्री, वो याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। और यहाँ जो प्रेशर होता है 320 ATM होता है, 320 ATM का प्रेशर होता है। लेकिन इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप ये 320 ATM ही याद रखो, आप 300 ATM भी लिख सकते हो, लेकिन एक्यूरेट जो यहाँ पर है वो है 320 ATM। लेकिन आप 300 ATM भी लिख सकते हो, 300 to 400 ATM भी लिख सकते हो, 300 to 350 ATM भी ले सकते हो, वो चेकर उतना नहीं आपको दिक्कत देगा, तो आप इस पे ही चल सकते हो। देखिए क्या होने वाला है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl, यहाँ से OH और यहाँ से H। क्योंकि इसमें कई स्टेप जाने हैं इसलिए बाई प्रोडक्ट हम माइनस करके यहाँ निकाल देते हैं। तो क्या निकला, माइनस NaCl माइनस H2O। दिख रहा है कोई बहुत फेमस कंपाउंड बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, ONa यहाँ के। और हमने आपको बताया था कभी भी सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाए तो किससे रिएक्शन करनी है, करिए। सोडियम फिनॉक्साइड, चलिए और सोडियम फिनॉक्साइड कभी भी मिल जाए तो हमने आपको बताई थी किससे रिएक्शन करनी है, कर दीजिए। हो गई, किससे करनी पड़ती है, HCl से, डाइल्यूट HCl से करनी पड़ती है ना। तो देखिए NaCl निकल जाएगा और हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपकी डाउस प्रोसेस भी हो गई। बिल्कुल ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत फेमस हैं फिनॉल के लिए बनाने के लिए, और इसमें भी सबसे जो फेमस है वो क्यूमीन वाली है, सबसे ज़्यादा क्यूमीन वाली फेमस रिएक्शन है, फिनॉल प्लस NaCl। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो ही आ सकती है, कोई भी आ सकती है। अच्छा, इस रिएक्शन को सर हम शॉर्ट में कर सकते हैं किस तरीके से, हाँ ऐसे भी कर सकते थे आप। देखिए शॉर्ट में आप इसको ऐसे कर सकते थे, सीधे यहाँ लेते आप क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन सिर्फ आप NaOH से करा देते, है ना। कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाता और हमारा क्या बन जाता, फिनॉल। इस रिएक्शन को नहीं, थोड़ा सा हम गलत कर गए रिएक्शन, हालांकि लग सही रही है, NaCl निकल गया फिनॉल बन गया, लेकिन ऐसे नहीं होती है। मतलब सिंपल तरीका है, थोड़ा सा सिंपल है उससे,
इसकी रिएक्शन आप NaOH से करा दिए तो HCl निकलता है और क्या बन जाता है, सोडियम मोनोऑक्साइड। इसके बाद आपको करनी है, पता है कैसे। तो दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो रिटन H, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमने आपको पूरी बता दी। प्रेशर जरूर ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कॉमन चल जाएगा, प्रेशर ध्यान रखिए। टेम्परेचर 300 रख दो, 320 रख दो, 340 रख दो, 300 to 350 रख दो, डेल्टा बना दो, चल जाएगा। रिएक्शन आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट लिखिए, और ये हम नहीं कराएंगे, ये आप लोग ही करेंगे। नेक्स्ट मेथड, फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन है बाय रैस्चिक प्रोसेस। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बाय रैस्चिक प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, फिनॉल। जी किसकी इंडस्ट्रियल मेथड है, क्लोरोबेंजीन को बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। ध्यान रखिएगा, कभी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन आ जाए तो वो रैस्चिक प्रोसेस ही है, और हम फिनॉल भी बना सकते हैं उससे। करिए फर्स्ट, जिसको याद है वो करिए, जिसको याद नहीं है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है, और इससे फिनॉल भी बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना, वेपर फॉर्म में पास किया जाता है प्लस एयर से, है ना। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द कैटालिस्ट हेयर, Cu2, है ना। ध्यान रखिएगा, कॉपर की वैलेंसी 3 होती ही नहीं है ना। कॉपर में बी इन +1 स्टेज और में बी इन +2 मैक्सिमम, ठीक है। मेन ये है, जब +1 में होता है तो इसको बोलते हैं अस, जब +2 में होता है तो इसको बोलते हैं इक, है ना। तो ये क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। तो बस इसके प्रेजेंस में कर देंगे टेम्परेचर, हाँ ठीक, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा से काम चल जाएगा आपका। बताइए क्या निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, वाटर निकल गया हमारा, और हमारा क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन। अब क्या करना है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में ना। H पॉजिटिव लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हो, और ये क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा हमारा। यस यस, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, जी हमारा फिनॉल HCl आपका निकल गया, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। राइट राइट, ठीक है, चलो। रैस्टिक प्रोसेस भी क्लियर। तो अगर बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आ जाए तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, बेंजीन टू फिनॉल, है ना, ध्यान रखिएगा, बेंजीन टू फिनॉल अगर बनानी। और क्लोरोबेंजीन की तो ये मेथड ही है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यही मेथड है ना। तो ये भी इसमें एक अच्छा मेन प्रोडक्ट ही है, तो इसका नाम भी लिख ही देते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ आपकी सभी वो मेथड जैसे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आ सकता है वो कवर हो चुकी है। अब हम साइड में आपको कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस और बता दे रहे हैं, लेकिन आपको यही 4 सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है जो भी आपको देखना हो, ठीक है।
चलिए कुछ एक दो मेथड और हम बता देते हैं। ये वाली भी हालांकि ठीक ठाक मेथड है जो हम नेक्स्ट बता रहे हैं, इतनी ख़राब नहीं है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं? आर वी नो द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड? यस, ये बेंजीन हो गया और ये सल्फोनिक एसिड। तो क्या सर हम सीधे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना दें फिनॉल? बना सकते हो, पर बेटर ये होगा कि पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ और फिर इससे फिनॉल पे जाओ। तो देखो हम पहले आपको डिटेल में बता देते हैं मेथड, बाकी आप इसको शॉर्ट तरीके से करोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए आपको तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है हमें। समझ लो पहले यहाँ किससे हम समझाते जा रहे हैं आपको। बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको ओलियम से। बताइए ओलियम का फॉर्मूला क्लास 11 में बता चुके हैं हम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम? चलिए याद कर लीजिए आवाज़ से। H2H2O7। एक्चुअली में ये जो है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ये है ओलियम का फॉर्मूला। इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 H2H2O7। अब सुनो हमारी बात। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की जो सबसे अच्छी मेथड है, बेस्ट मेथड है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का पता है फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ओलियम होता है। ये है फाइनल प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। अब बच्चा बोला कि सर अभी अभी आपने कहा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही वही प्रोसेस है जिसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर से सुनते जाओ हमारी बात। हम कह रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होगा ना उसमें डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलता, उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है ओलियम। ओलियम इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आप इस ओलियम से चाहे जैसा सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो यहाँ वाटर हाई अमाउंट में रखो, पानी घोलना है अब इसमें, बस पानी घोलते जाओ सल्फ्यूरिक एसिड बनता जाएगा, पानी घोलते जाओ सल्फ्यूरिक एसिड बनता जाएगा। अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो खूब सारा पानी डाल दो इसमें, देखो क्या बन जाएगा, 2H2SO4 यही बन जाएगा। चेक करो, 2H2 2H2 2S 7 और 1 8, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपसे अब एक नॉलेज की बात ध्यान रख लो कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ओलियम से कन्वर्ट करते हैं। हम पढ़ाएंगे इसको जब पी ब्लॉक में आएंगे आपके, ठीक है ना यहाँ पर। लेकिन अब इसका जो मेन सोर्स है सल्फ्यूरिक एसिड का वो ओलियम है। ओलियम से अगर आप चाहते हो कि कंसनट्रेटेड हो तो यहाँ पर जो वाटर का अमाउंट हो लेस रखो, कंसनट्रेट रिएक्शन यही होगी बस, ठीक है। चलिए हमने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया नॉलेज के लिए, है ना। ओलियम से रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो क्या बन जाता है। जैसे ही आप ओलियम से रिएक्शन कराते हो ना, ये बन जाता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बन जाता है आपका। सर रिएक्शन समझ में नहीं आई, कैसे बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड? समझा दे रहे हैं आपको हम, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है जैसे हमने बोर्ड पे लिखी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है।
रिएक्शन हम समझा दे रहे हैं कैसे हुई है, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है। ओलियम से क्या बना लेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड, पानी घोलकर वाटर को डाल के इसके सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो हमें मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं? कैन रिटन एज H2SO4। अब आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई होगी। क्या निकल जाएगा? वाटर। और क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन फिर से सुनो ध्यान से, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा फॉलो करने का, यहाँ कोई नहीं, हम आपको मैन बता चुके हैं। आपको सीधे इसको लिखना और यहाँ पर मैन वो ये चेक करेगा कि आपने ओलियम लिखा कि नहीं। और इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। थोड़ा बहुत टेम्परेचर रख सकते हो आप, और सीधे आपको फिनॉल बनाना है। अब फिर सर हमें समझ में नहीं आई, समझा देते हैं, लेकिन पहले प्रोडक्ट लिख लो। ये बन गया आपका फिनॉल, नोट करिए। तो अगर आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए आए तो इस रिएक्शन को आपको फॉलो करना है। 1 मार्क्स में आइए, आप यहाँ तक जाना है आपको। और अगर आप चाहते हो कि सर इसको पूरा डिटेल में आपको बता दे तो वो भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है, साइड में हम वो भी कर दे रहे हैं, लेकिन आप इसको फॉलो करें, ये आपका हो जाएगा। क्यों हम इन्हें कह दिया सर आप हमें सरल क्यों जाने के लिए कह रहे हैं? हम इसलिए जाने के लिए कह रहे हैं कि इसमें ये रिएक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है 1 मार्क्स में। बाकी हम आपको बता ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना अच्छा होगा, बट टाइम भी मैनेज करना है, तो इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब आप चाहते हो कि पूरा इसको मैकेनिज्म के साथ हम डिटेल से बता दें, तो हम स्पीड से लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ओलियम है H2H2O7, ये ओलियम जनरेट करता है सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड SO3। सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करेगा HOSO3H, तो यहाँ से HO और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करानी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, और ये बनेगा H2O, और यहाँ बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहाँ से H, यहाँ से OH, H2, सोडियम इन सल्फोनेट। इसकी रिएक्शन फर्दर हमें करा देनी है 2NaOH से, 2NaOH से, तो ये निकल जाएगा आपका Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 निकल जाएगा, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा आपका माइनस वाटर। और अब तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें किससे रिएक्शन करानी है। क्या बना आपका? सोडियम पेरोक्साइड। और आपको पता है कि सोडियम पेरोक्साइड बनाए तो हमें किससे करनी है? HCl से हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो ये है इसकी कंप्लीट मेथड। तो क्या सर हम इसको कर लें? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये करो ना आप, हमने बता तो दिया, ये बेस्ट है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इतनी लंबी प्रोसेस ले जाने की यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक और बता देते हैं, है ना, लेकिन हम आपसे कहेंगे ये 5 बेस्ट पर्याप्त हैं, इन 5 को ही आप याद रखें। और क्यूमीन वाली तो बहुत ही मोस्ट है, BDC वाली भी आ जाती है आपकी कभी कभी, है ना। अब वहाँ सभी हैं, रेसिक भी अच्छी है, डाउस उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाती है कभी कभी। ज़्यादा हो तो डाउस के बारे में कम से कम इतना तो याद रखिए ना, है ना, कम से कम इतना तो याद रखिए ना, सिंपल तरीके से, ज़्यादा नहीं आपको NaOH से रिएक्शन करानी है। और वैसे इतना याद कर लेना, बाकी तो आपको पता ही है इसके बाद क्या करनी है, इतने का टाइम पता ही क्या करना है। कम से कम इतना हमने डिटेल वाला डाउस नहीं बताया है 2NaOH लेके, सिंपल वाला डाउस बताया है ना, वहाँ 2NaOH से कराइए, कम से कम इतना तो आप कर लें, डाउस हो गई है ना। चलिए एक मेथड और बता देते हैं आपको और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। बाई डी कार्बोक्सिलेशन, बाई डी कार्बोक्सिलेशन
रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 गैस का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ CO2। तो देखिए लाइट वे में हम बताते हैं आपको ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हमें लेना है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सर हमें ऐसे लिखना है, लिखो ना भैया, क्या दिक्कत है, ऐसे ही लिखो। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जैसे लिखना है वैसे लिखो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो नंबर इसी को जाएगा 1, क्योंकि प्रायोरिटी में आता है। तो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन करा देनी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब आप लोगों का टेस्ट है यहाँ पर फिनॉल का। देखो ए ग्रुप भी एसिडिक होता है, हम पता कर चुके हैं ग्रुप एसिडिक होता है, और हमने NaOH से रिएक्शन कराई थी, H2 निकल गया था सोडियम फिनॉक्साइड, और ए ग्रुप भी एसिडिक होता है। तो अब हमारे पास समस्या ये आ गई, बेस तो एक ही है लेकिन एसिडिक ग्रुप दो हैं। कहाँ रिएक्शन करा दें हम? यहाँ करा दें कि यहाँ करा दें? क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू OH। तो हमारा यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा और देखिए क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट ना, सैलिसिलिक एसिड में आ गया ये। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। डेल्टा का साइन लगाते जाओ, थोड़ा बहुत टेम्परेचर देते जाओ, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम? अदिति टेल द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम। हमें बहुत अच्छे से ध्यान है, हमने आपको 11th में इसका फॉर्मूला बताया था और ट्रिक भी बताई थी याद करने की सभी लोगों को। सोडा लाइम, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है? अगर नाम भी पकड़ लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सोडा लाइम, किसी सोडे का फॉर्मूला जानते हो आप जो आपने बहुत बोला हो, वो बेस में है? वो कोई ऐसा बेस का नाम जानते हो जिसके नाम में सोडा आता है? पर वो बेस थोड़ी है। आई एम आस्किंग अबाउट बेस। कोई ऐसा बेस सुना है आपने बहुत फेमस, यहीं कहीं रिएक्शन में लिखा हुआ है, और उस क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा। तो सोडा नाम कहाँ से लिया गया है? इससे, कास्टिक सोडा। अब लाइम का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते होंगे, क्या है हमारा? CO। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम, मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विकलाइन इज कॉल्ड सोडा लाइम। चलो ठीक है, थोड़ा मेहनत करो भैया आप लोग, कैसे काम चले। अब इसकी रिएक्शन करा देनी है सोडा लाइम से। यहाँ पर रिएक्शन करने आएगा NaOH और साथ में रहेगा CaO। चलो भैया बना दो फिनॉल। CaO वैसे वर्क करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करता है, मैंने हमारा। कोई बहुत अच्छे कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो, उस कार्बोनेट को निकाल दो और फिनॉल बन जाएगा। इस कार्बोनेट में अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है। कोई बहुत फेमस कार्बोनेट का नाम जानते हो तो निकाल दो और फिनॉल बन जाएगा आपका। तो वेरी फेमस कार्बोनेट, उसमें अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो वो वॉशिंग सोडा भी कहलाता है। क्या निकाला नीलम? दिमाग चलाया? नहीं जानते आप लोग वेरी फेमस कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। क्या निकल लिया? Na2CO3। इसकी वैलेंसी कम गई, हाइड्रोजन आके वहाँ समा जाएगा, ये बन गया हमारा फिनॉल।
प्लस Na2CO3। चलिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल्स आर एंड ख़त्म हो गई। जल्दी से रिएक्शन, 4 रिएक्शन देखो सबसे पहले, शुरू वाली, फिर आगे चलते हैं हम। सैलिसिलिक एसिड को बनाने की एक मेथड का नाम बताओ बाहर। कोल्ब रिएक्शन। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला, यहाँ से ये कोल निकाल दे तो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिसल्डिहाइड बनाने की बेस्ट मेथड बताओ। RT रिएक्शन, रीमन-टीमन रिएक्शन, बहुत सही। चलिए देखो, आप लोग कहोगे कि सर आपने तो लिखाया बाई डी कार्बोक्सिलेशन, आपने कहा कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 गैस निकलना। तो कहाँ CO2 गैस निकली है? तो यहाँ CO2 गैस किसके फॉर्म में निकलती है? अगर आप इसको हीट कर दोगे तो CO2 को डिसोसिएट कर देगा। तो ये यहाँ से ऐसा माना जाता है कि CO2 गैस यहाँ से निकली है। जल्दी से देख लो इसे। 4 रिएक्शन शुरू की, देखो स्पीड।